नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ अलायंस बना लिया है। मतलब कांग्रेस में अकेले अपनी धुरी पर अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने का मादा नहीं है। ध्यान रहे, तमिलनाडु में जमीनी कांग्रेसी नेता वासन ने अलग पार्टी बना ली थी। कांग्रेस में एक विचार था कि छोटी पार्टियों का एक अलग तीसरा मोर्चा बने। इसके पीछे सोच थी कि वहां डीएमके बदनाम है, करुणानिधि बुजुर्ग है, उनकी जगह स्टालिन ही प्रोजेक्ट होंगे। कांग्रेस के लिए अपनी नई जमीन बनाने का मौका था। मगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने आसान तरीका अपनाया, अपने को डीएमके से बांध लिया। क्या वैसा ही बंगाल में भी कांग्रेस करेगी? क्या लेफ्ट के साथ कांग्रेस का अलायंस होगा? एक वक्त राहुल गांधी ने कांग्रेस को अकेले अपने दम पर खड़ा करने की रणनीति बनाई थी। वह रणनीति बदल गई है। कांग्रेस की रणनीति का अब मूल सूत्र यह है कि कैसे भी हो अलायंस से मोदी सरकार और भाजपा को घेरने का चक्रव्यूह बने। जाहिर है, कांग्रेस में अकेले का अपने दमखम का आत्मविश्वास नहीं है। इसके कई कारण हैं। मोटी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व और विचार दोनों में अपने को विश्वसनीय नहीं बना पा रही है। राहुल गांधी भागदौड़ भले बहुत कर रहे हों, लेकिन जनता में भरोसा नहीं बन रहा है कि वे राजकाज में समर्थ है। उनकी भागदौड़, उनकी राजनीति, उनके जुमले भारत विरोधी उन लेफ्ट चरमपंथियों से मेल खा रहे हैं जो सियासत के फ्रिंज एलिमेंट है। राहुल गांधी गलत सलाह में अनजाने ऐसे जाल में फंस रहे हैं जिससे कांग्रेस छोटी फ्रिंज पार्टी बने। वे लेफ्ट के साथ जुड़कर कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले हैं। कांग्रेस इससे अंततः अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से भी कमजोर हैसियत में फंसेगी। लगता है कांग्रेस और राहुल गांधी मानो बिना रोड मैप के हैं। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके के साथ अलायंस बनना, ये सोनिया गांधी की रणनीति के तहत हुआ या राहुल गांधी की रणनीति? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि जिसकी भी रणनीति है। क्यों नहीं? वो इसलिए कि राहुल गांधी पहले अकेले चलने के पक्ष में थे। देखिए, अकेले चलने के लायक है ही नहीं तमिलनाडु में जो पार्टी का जो रैंक एंड फाइल था, जो काडर था, वो सारा जीके वासन के साथ चला गया है। जितने लीडर्स कांग्रेस के जो तमिलनाडु से हैं, ज्यादातर सारे फर्जी लीडर हैं। थंगाबालू हैं जो पिछली बार अध्यक्ष थे 2011 में जब इलेक्शन हुआ था। कांग्रेस को 5 सीट आई थी, कांग्रेस 63 सीट्स पे लड़ी थी। अब जो है कि कांग्रेस जबरदस्ती डीएमके के गले में पड़ रही है और लगता है कि कांग्रेस को वो 25-30 सीट्स पे निपटा देंगे। मतलब कि उससे ज्यादा देंगे नहीं। तो जो है कि नहीं, लेकिन ये अलायंस का मामला फिर आपको ये नहीं लगता कि ये जाके बंगाल में भी जाके अटकेगा? ये मतलब क्या अलायंस की राजनीति या कांग्रेस जो अभी राजनीति कर रही, राहुल गांधी अभी जो राजनीति कर रहे हैं, उसका क्या लबोलुआब बनता है? देखिए, जिस तरह की कांग्रेस की जो संकेत आ रहे हैं, इस तरह से लगता है कि कांग्रेस जो है इस चीज के ऊपर तैयार हो गई है कि जो रीजनल पार्टीज है उसके उधर सेकंड फिडल प्ले करने के लिए। कि मतलब कि जो है कि अहम रूप के रोल ना प्ले करके, मतलब वो धुरी नहीं बने, भले उनके धुरी के में घूमने लग जाए, उसमें घूमने लग जाए। अब बंगाल में ये कोशिश कर रहे हैं कि सीपीएम के साथ अलायंस हो, ममता के साथ, जबकि ममता कांग्रेस के ज्यादा नजदीक है क्योंकि कांग्रेस के ही उधर से निकली है। वो कांग्रेस की आइडियोलॉजिकली उसमें अप्रेंटिसशिप की है, उसने वहीं से निकली है। अब वहां पे वो कर रहे हैं, वहां पे डीएमके के साथ हाथ मिला रहे हैं। डीएमके के साथ पहले भी हाथ मिलाया, लेकिन इस वक्त कोई मायने नहीं है जब पार्टी नहीं है वहां पे, तो हाथ मिलाकर किससे करोगे? आप यूपी में आगे चल के चलोगे, पंजाब में बात चल रही है, कोई कहता है कि बीएसपी के साथ मिलेगी, कोई कहता है नहीं मिलेगी। हर तरह की जो रीजनल पार्टीज हैं और हर तरह की जो बाकी पार्टीज हैं, उनसे कांग्रेस जो है सेकंड फिडल प्ले करने के लिए तैयार हो रही है। नहीं, ये नहीं लगता कि एक तरफ आप डीएमके से, एक तरफ लेफ्ट से बात कर रहे हैं और आसाम में जहां बीजेपी से ज्यादा खतरा है वहां अकेले चढ़ने की रणनीति है? ये कुछ अजीब सी बात नहीं? वहां मतलब अजमल की पार्टी के साथ भी अलायंस की अभी बात नहीं हुई है। देखिए, असम का जो है बहुत अजीब तरह से वो है। आपको जानकारी होगी कि असम में जब ये हेमंत बिस्वा शर्मा निकले थे, इनको निकालने में ये कोई निकलना नहीं चाहते थे। इनको निकलने में और इनको तैयार करने में कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता हैं जो आज भी कांग्रेस के अंदर मौजूद है। उन्होंने उनको पट्टी पढ़ाई थी जिसके चलते वो निकल के पार्टी से गए थे। तरुण गोगोई जो है बहुत सिक्योर रहे वहां पे। पिछली बार उन्होंने जब इलेक्शन जीता था, उन्होंने इसके बावजूद जीता था कि माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को पहली मर्तबा असम में नहीं पड़ा था। अब जो है कि वो रणनीति बना रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट के अंदर शायद निकल जाए।
तो वो एक छत्रप की रणनीति के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, वो उस पे जो है तरुण गोगोई कांग्रेस हाईकमांड की कुछ नहीं सुन रहे। पर आपका पंकज जी ये नहीं मानना है कि पूरा बड़ा संकट ये है कि जो नेशनल लीडरशिप है उसकी लीडरशिप की धमक, उसके गवर्नेंस की कैपेसिटी और वैचारिक तौर पर कुछ एक हवा नहीं बन रही है, ये ज्यादा बड़ा संकट है। क्योंकि हैदराबाद से लेकर तमाम जो अभी इस तरह की बातें हुई है, देखिए वो तो बिल्कुल जाहिर है, आपने हैदराबाद का नाम लिया कि हैदराबाद में वो अनफॉर्चुनेट दलित स्टूडेंट की सुसाइड के बाद राहुल गांधी वहां पे कैंप कर रहे थे, उसके बावजूद जब इलेक्शन हुआ हैदराबाद शहर के उसके अंदर बहुत बुरी तरह एक ही सीट, वही तो कह रहा हूँ कि मुश्किल से उनकी एक आध सीट कोई आई है कि इसका मतलब आंध्रा में तो कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि जो आंध्रा का बंटवारा हुआ था, दोनों जो साइड्स है, चाहे तेलंगाना है चाहे दूसरी साइड है, दोनों जगह पे कांग्रेस का नामो निशान जो है कि उसको लाना वापस बहुत मुश्किल है। जेएनयू में चले गए राहुल गांधी कि उससे क्या मिल रहा है कि आप जो है कि जब पूरी परसेप्शन चल रही है कि एक तरह से देश विरोधी नारे और उसके बीच की मामला है, और उसमें फ्रिंज राजनीति जो है उसमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो किसने राय दी, क्यों गए। कांग्रेस जो है फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त है उनमें सिर्फ कांग्रेस ही थी जो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस जो है उन लोगों का साथ देने के लिए या संकेत दे रही है जो देश के पक्ष में बात नहीं कर रहे, अफजल गुरु के उसमें सहानुभूति। हाँ, जबकि खुद मनमोहन सरकार के समय के ये फैसले हैं, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट भारत की कानून व्यवस्था की चीज में जो बीच में हुई है उनके साथ उन तत्वों के साथ जाने से ये कंफ्यूजन वैचारिक तौर पर नजर आता है या एक पर्सनैलिटी का असर ज्यादा है? नहीं, ये वैचारिक तौर पर जो दोनों जो माँ बेटा हैं, चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट है चाहे राहुल गांधी है, इनको जो है कि कांग्रेस की ना इतिहास मालूम है और आइडियोलॉजिकली जो है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि किधर लेकर कांग्रेस को लेके चले। 2014 में प्रो माइनॉरिटी जो स्टैंड था उसके कारण कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए उठाया। अब जो है फिर से वही राजनीति की तरफ जा रहा है। जो इनको जुनून है, इनको एक ऑब्सेशन है कि दलित और माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करनी है, जिसमें ना दलित इनको वोट डाल रहे हैं ना माइनॉरिटीज डाल रही हैं, पर उसके बावजूद करते करते जो बाकी जो सेगमेंट्स मुख्य धारा वाली राजनीति है उनको अपने आप से एलिनेट कर रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। तो उसका जो है अंजाम दिख ही गया कि 44 सीट्स आई थी पार्लियामेंट में, आगे चल के भी इसी तरह से होगा। मतलब कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भले अलायंस हो नए अलायंस हो, कंफ्यूजन कांग्रेस के आला कमान में रणनीति को लेकर भारी है, बहुत भारी रणनीति को लेकर है। कांग्रेस बिल्कुल क्लूलेस है, और जहां जहां पे अगर कांग्रेस का थोड़ा बहुत चांस बन रहा है वहां पे जो रीजनल लीडर्स जो कांग्रेस के स्ट्रांग हैं, चाहे वो तरुण गोगोई वहां पे हो असम में, चाहे उमन चैंडी कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइव करने के लिए केरला में, लेकिन कांग्रेस की हाई कमांड की तरफ से या सेंटर की तरफ से डायरेक्शन बिल्कुल जीरो है। पंजाब के अंदर आउटसोर्स करके आपने स्ट्रेटजी किसी और को दे दी, जो पहले नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कर रहे थे। उधर अमरिंदर सिंह की वजह से थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, नहीं तो पंजाब में भी जो है कि इनका मामला बहुत बुरी तरह से गुल हो सकता है। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।